हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, डीआई चल रहा है हमारा और डीआई में हमने जो टेबल वाला सिस्टम था वो करवा दिया सारा का सारा। उसमें मैंने 7-8 क्वेश्चन करवा दिए, मोस्टली उसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आज हम लेके आए डायग्राम, वर्त वाला, गोली वाला, ठीक है, जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या सिस्टम है इसमें, क्या नहीं। देखो, कुछ इस तरीके से गोला होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक सा नॉलेज दे देता हूँ। कोई भी गोला हो, इसका टोटल मान यदि डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी गोला हो, चाहे छोटा गोला हो, चाहे बड़ा गोला हो, चाहे बहुत बड़ा गोला हो, हर गोले का मान डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे पढ़ना होता है सारी चीजें। ठीक है, इसी के आधार पर, मतलब 360 डिग्री मानना है आपको ओवरऑल। ठीक है, बाई चांस यहाँ पर अलग अलग मान दिया हुआ है, सपोज दैट पहली बार तो मान इस तरीके से देगा कि जैसे ये दिया हुआ है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो टोटल 360 ही जुड़ेगा। लेकिन बाई चांस होता है, कई बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो कर देता है ऐसा, इस पूरे गोले का मान 360 नहीं जोड़ पाता हो। ठीक है, बाई चांस कभी कभी कर देता है, बाकी डिग्री में देगा ना तो डिग्री में ऑलवेज मान 360 जुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक बेसिक सा बात, कि पूरे गोले का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, ये एक बेसिक सा नॉलेज था और इसी बेसिक नॉलेज की जरूरत है यहाँ पर। इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज के वीडियो में मैं सारे ये जो गोले वाले जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के ऊपर 1-2 लाइन लिखी होती है, उनको पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पेड बैच ज्वाइन नहीं किया तो पेड बैच ज्वाइन कर लो। ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। देखो, मासिक खर्च के आधार पर निम्न वर्तखंड दिखाया गया। ये क्या है? मासिक खर्च यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। उसने अपनी कमाई का 170% दे दिया, किसके ऊपर? 170% भी बोल सकते हैं हम इसको। ये दे दिया खाने के ऊपर, 90 डिग्री दे दिया शिक्षा के ऊपर, 70 डिग्री कपड़ा के ऊपर और 30 डिग्री किराए के ऊपर। और यहाँ पर उसका इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा कि वो बंदा मंथली कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता, कुछ भी हमें नॉलेज नहीं है, केवल ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और सोल्व करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कुल मासिक क्या? कुल मासिक खर्च का शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि कुल मासिक खर्च का शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। यहां पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी, केवल बस ये क्वेश्चन था, इसी के बेस पर हम आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि किसी भी गोले का टोटल मान 360 डिग्री होता है। बाकी आप इनको भी जोड़ लो एक बार, 30 + 70 + 90 + 170। देखो, क्वेश्चन सोल्व करो ना, तब इनको तो एक बार जरूर जोड़ लिया करो, क्योंकि वो कई बार कर देता है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। 360 की बजाय थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देता है। ठीक है, तो ये एक बार जोड़ लेना आप। 0 9 7 7 दूनी 14, 14 और 5 20, 20 से 4 24, 24 से 4 24 से 3 6 और 3। ठीक है, टोटल जोड़ लो 360 आएगा। दोबारा से जोड़ के बताता हूं मैं, 70 30 100 100 200 290 290 290 70 360। हमारे पास टोटल कितना आ गया? 360 डिग्री। शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, ये शिक्षा पर खर्च आ गया और ये इस साइड हमारा टोटल आ गया। परसेंट निकालना है। मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूं कि जिसका मान निकालना है वो ऊपर, जिसके आधार पर निकालना है वो नीचे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो कुल मासिक खर्च का शिक्षा पर कितना प्रतिशत, तो हमें किसका निकालना है? शिक्षा का। तो शिक्षा बटा में कुल कितना है? 360। इस 360 के आधार पर हम परसेंट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई 100, काट लो, 9 चौक 36 25, कितना आया? 25%। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%। बिल्कुल। अब इसी क्वेश्चन को आप मॉडिफाई करते जाओ। शिक्षा की जगह से ऐड कर दो भाई साहब किराया। किराया किराया जब आप किराया को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 30/360 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तृतीया 36। 100 में 12 का भाग दे दो, जो आंसर आएगा वो आपका किराए पर खर्च आएगा परसेंट में। ठीक है, इसके अलावा अब आप किराया को मैं हटा रहा हूं और अब आपको निकालना है कपड़ा पर। यह आपका होमवर्क है कि कुल मासिक खर्च का कपड़े पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। बताओ, कुल मासिक खर्च का कपड़े पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, ये आपको बताना है। दोबारा से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि कुल मासिक खर्च का कपड़े पर कितना परसेंट खर्च किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, खाना। बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, कुल मासिक खर्च का खाने पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, एक हो गया आपके लिए कपड़े का और एक हो गया आपके लिए खाने का। ये आप कमेंट करके बताना, आंसर जरूर बताना। ठीक है, अब मैं यहां पर एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, बिल्कुल उसी टाइप का मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। ठीक है, देखो, किराए पर किया गया खर्च, खाने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साहब किराए पर किया गया खर्च खाने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां पर भी यहां पर भी वही हम रूल फॉलो करेंगे। हमें मान किसका निकालना है। देखो, 2 वैल्यू दी हुई है यहां पर। एक तो किराए पर किया गया खर्च, तो सबसे पहले तो किराए पर कितना खर्च है, 30 डिग्री। किस पर है, किराए पर। और खाने पर खर्च, खाने पर कितना है, 170 डिग्री। ये 2 हमने वैल्यू लिख ली। अब क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार कि किराए पर किया गया खर्च खाने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। मान किसका निकलवा रहा है, वो किराए पर किए गए खर्च का। किसके आधार पर, खाने के खर्च के आधार पर। मल्टीप्लाई 100, इसको इससे काट दो, 300 डिवाइड बाई 17। जो आपका आंसर होगा, जो मान निकलेगा वो आपका आंसर होगा। तो बताओ भाई क्या होगा, 17 एकम 17, 13 बच गए। अब भाग दो इसको, 17 दूना 34, 34 दूना 68। ठीक है, 68 और 34, 68 और 34 कितने होते हैं बताओ भाई, 102। क्योंकि 8 4 12, 68 और 34, 6 3 9 1 10, 102 हो गए। 102 मतलब डिवाइड करके देख लो यार, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34, 34, 4 3 12, 3 3 9 1 10 प्लस 17, 6 बार हो गया और 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49, 4 हो गया, 7 4 11 हो गया। ठीक है, अब इसको लेस कर दो, जो बचेगा आपके पास वो बच जाएगा। ये पॉइंटों में आंसर आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है। अब वो आपको खुद को सोल्व करना है, वो मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब ध्यान से सुन लो कि क्वेश्चन क्या है। किराए पर किया गया खर्च, खाने पर किए गए खर्च एवं शिक्षा पर किया गया खर्च एवं कपड़े पर किया गया खर्च, शिक्षा पर किए गए
खर्च का प्रतिशत अनुपात में बताओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई साहब, खर्च का प्रतिशत अनुपात में बताओ। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, क्वेश्चन की थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने कि किराए पर किया गया खर्च का आने पर किए गए खर्च का प्रतिशत एवं कपड़े पर किया गया खर्च, शिक्षा पर किए गए खर्च का प्रतिशत, दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है और दोनों को अनुपात में बताना है। अनुपात में कैसे बताओगे वो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन समझा चुका हूं। ठीक है, अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी लिखवा दिया। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये समझो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन को बिल्कुल 100% सही कर जाओगे। और कोशिश करना जो अनुपात समानुपात में अनुपात में जो संख्याएं आए ना उनको ज्यादा से ज्यादा काटने की कोशिश करना, जितनी काट सको ना उतने काटने की कोशिश करना, उससे आपका अनुपात को सोल्व करने का तरीका भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन था जो एमपी सेट 2018 में आया हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, यदि भोजन पर खर्च 1500 रुपए खर्च होते हैं। किस पर? भोजन पर। यदि भोजन पर 1500 रुपए खर्च होते हैं तो कपड़े पर कितने खर्च होंगे? प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन कि भाई यदि भोजन पर 1500 रुपए खर्च हो रहे हैं तो कपड़े पर कितने खर्च होंगे। अब दिमाग में बैठा होगा भाई ये पागल तो नहीं बना रहा है, रुपए भोजन के दे रखा है, पूछ खर्च किसका रहा है? कपड़े का रहा है। अरे भाई यहां से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500। ठीक है, यदि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखे जाए तो भोजन पर खर्चा कितना है 170 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि भाई 170 डिग्री बराबर 1500, दोनों मान बराबर है। चाहे 170 डिग्री बोल दो चाहे 1500 बोल दो, क्योंकि भोजन पर खर्च यहाँ पर 1500 बता रहा है और इसमें भोजन पर 170 डिग्री था, तो 170 डिग्री का मान कितना है 1500। तो अब 1 डिग्री का मान निकाल लो। तो 1 डिग्री का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे 1500 बटा 170 कर दोगे। अब आप सोच रहे हो सर 170 नीचे क्यों आ गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, कितने भी डिग्री दी हुई हो, जैसे 89 डिग्री दी हुई है, सामने दिया हुआ है कितना 1600। यदि आपको 1 डिग्री निकालना है तो जो सात की संख्या बाकी की जितनी भी यहाँ पर संख्या होती है उसको नीचे से ऐड कर दो। इस तरीके से 59 डिग्री हो बराबर 3800 हो। ठीक है, और यहां से आपको 1 डिग्री निकालना है तो 3800 बटा में 59 कर दो। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरीके से सेट कर दो। अब आप इसको काट लो। काटोगे क्या, देखो 0 से 0 कट गए, बचा 150। कितना बच गया 150। 150 डिवाइड बाई 17। जब 17 में 150 को भाग दोगे तो देख लो भाई साहब लास्ट कितना होता है 170 होता है। ठीक है, और यहां पर 115 है, मतलब 9 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार। आगे पॉइंटों में और संख्या आएगी। ठीक है, तो वो पॉइंटों की भी हम लिख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9 9 7 63 6 9 और 7 9 और 6 15 नहीं जाएगा 9 बार, 8 बार ही जाएगा भाई। ठीक है, 9 8 8 7 56 हासिल 5 8 5 13। ठीक है, अब इसको देख लो 4 बच गए, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, फिर 0 उतार लो, फिर कितनी बार चला जाएगा 8 बार। तो 1 डिग्री का मान कितना आ रहा है 8.8। ठीक है, 1 डिग्री का मान कितना आ गया 8.8। कपड़े पर खर्च पूछ रहा है तो कपड़े का मान कितना है यहाँ पर 70 डिग्री। तो यदि हम 1 डिग्री का मान कितना है 8.8, हमें निकालना है 70 डिग्री का,
तो यदि हम 70 को 8.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास खर्च आ जाएगा किसका, कपड़े का। इसी तरीके से यदि हम इस कपड़े को हटाकर और यहाँ पर सेट कर ले किराया, कि भाई साहब किराया पर कितना खर्च आएगा, तो बात वो सिंपल सी है, 30 मल्टीप्लाई 8.8, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू 1 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास, 8.8 आ गया। अब यहां से वो चाहे कितना ही मूल्य निकलवाए, किसका भी निकलवाए, क्वेश्चन आ जाए कि टोटल खर्च बताओ कि टोटल कितना था, तो टोटल निकाल लो भाई साहब, कौन सी दिक्कत है इसमें, 8.8 मल्टीप्लाई 360, टोटल खर्च आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल शानदार तरीके से आप सोल्व कर देना उसको। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, लिखो भाई। इसी तरीके से सभी के सभी मूल्य निकालने हैं उसमें। मैंने यहां पर जो संख्या थी वो बदल कर दी 3900, ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया खाना। ठीक है, खाने पर कितना खर्च होगा, 3900, 1 मिनट, खाना दिया हुआ ऊपर, किराया, किराया, शिक्षा और कपड़ा और कुल, इन चारों के मान निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या है कि यदि भोजन पर 3900 रुपए खर्च होते हैं तो किराए पर खर्च कितना होगा, शिक्षा पर खर्च कितना होगा, कपड़े पर खर्च कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा। इसके अलावा यहां से ये टोटल 4 क्वेश्चन बन गए। इसके अलावा निकालो किराया प्लस शिक्षा, शिक्षा प्लस खर्चा, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, अब चाहे वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं यहां से कैसे भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दूं आप 100% सोल्व करोगे। ठीक है, अब मैं यहां से एक नया क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। हम यहां पर वही मान कर लेते हैं, जो वैल्यू थी वही कर लेते हैं, क्योंकि हम एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो एक बार क्वेश्चन बनाता हूं मैं नया मैं अलग करवा देता हूं, पूरा डीआई करवा देता हूं उस टाइप के क्वेश्चनों का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चनों का डीआई आया था सेट के एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें हम एक सेकंड रुको, मैं एक नया डीआई बना देता हूं। ठीक है, और जो अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं ना, उसमें जो पहला नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब बहुत गजब का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो आपको ये पूरा ये वाला डायग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का आप हर एक क्वेश्चन सही कर जाओगे। ये हमने एक गोला बनाया, ठीक है, और इसको बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जहां पर छपाई है, छपाई खर्चा कितना है 35%। यहां पर जिल्द साजी में कितना है भाई साहब 12%। फिर है विज्ञापन पर कितना है 18%। फिर है रॉयल्टी पर कितना है 15%। फिर है विविध खर्चा, विविध व्यय कितना है 5%। और फिर है कागज पर तो कागज पर कितना है 15%। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, एक टेबल वापस वो एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, और अब इस डायग्राम को पढ़ेंगे और हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी जब मैंने पिछला क्वेश्चन सोल्व करवाया था। देखो एक गोले का मान होता है 360 डिग्री, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पर परसेंट में कितना दिया हुआ है, तो देखो डिग्री में ऑलवेज 360 रहेगा। ठीक है, और यहां पर अब देख लो कितना परसेंट जुड़ रहा है 18, 15, 12, 35, 15, 5। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें एक बार ये टोटल नंबर काउंट कर लेना होता है और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के ऊपर नीचे 2-4 लाइन लिखी हुई है, वो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि दिए गए पाई चार्ट में किसी प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन पर किए गए व्यय का दर्शाया गया है। ठीक है, यहां पर खर्चा दिखाया गया है कि भाई साहब एक पब्लिकेशन वाला है और वो कोई भी बुक बनाता है तो उस पर इस तरीके से खर्चा होता है, वो खर्चा दिया हुआ है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये मान 100% आएगा, चाहे आप काउंट करके देख लो, मैंने अभी जोड़ा नहीं है लेकिन ये 100% आएगा।
अब मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको। 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, 60, 60 40 100। देखो कोई भी खोला हो, परसेंट में मान ऑलवेज 100% आएगा, डिग्री में मान ऑलवेज 360 डिग्री आएगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो आप, ठीक है। अब हम भाई आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार। तो क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का है यहाँ पर। यदि पुस्तक की 5000 प्रतियां छापी गई, यदि बुक की 5000 प्रतियां छापी गई, कितनी? 5000 प्रतियां छापी गई, कितनी? 5000। विविध व्यय कितना है? 5000। विविध व्यय कितना है? 5000, सॉरी 1500। विविध व्यय 1500 हो तथा प्रकाशक 25% लाभ चाहता हो, तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य कितना होगा? ये था एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के देख लो दोबारा कि यदि बुक की 5000 प्रतियां छापी गई, इस लाइन को एक साइड कर दो। अब आगे का पढ़ो। ये तो ये बता रहा है कि भाई साहब बुक की टोटल 5000 बुक छपी हैं, विविध व्यय 15% हो। यहां पर एक बात बोल दिया कि विविध व्यय 15%, 1500 रुपए, तथा प्रकाशक 25% लाभ चाहता है। और प्रकाशक कितना परसेंट लाभ चाहता है? 25%। तो पुस्तक की एक कॉपी पर कितना मूल्य अंकित होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक साइड ये परसेंट में मान दिया हुआ है और एक साइड ये वैल्यू दी हुई है। विविध खर्चा 1500 रुपए दिया गया है। तो यदि विविध व्यय हम देखें यहां पर परसेंट में तो कितना है? 5%। और खर्चा देखे कितना बता रहे हैं? 1500 रुपए, ठीक है भाई। अरे भाई विविध व्यय 5% दिया हुआ है, देखो ये रहा, और विविध खर्चा यहाँ पर 1500 बता रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं कि 1500 5% बराबर 1500 रुपए, क्योंकि भाई दोबारा से देख लो, विविध व्यय 5%, विविध खर्चा 1500 रुपए, मतलब 5% का मान कितना है? 1500 है। यहां से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, 1500 बटा में 5 बराबर 3, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। सिंपल सी बात है, कितना आ गया? 300 रुपए, ठीक है। अब ये क्या था? 1% था, 1% का मान कितना आ गया? 300। यदि हम 100% का चाहें तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। 100% को चाहेंगे तो 30,000 आ जाएगा। 30,000 कैसे आएगा? अरे भाई साहब 1% है, बराबर 300। अब आप चाहो कि मैं 30% निकालूं तो क्या करना है? यदि यहां से आप 30% निकालना चाहो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1% मल्टीप्लाई 30 बराबर 300 मल्टीप्लाई 30। आप चाहो कि मैं 60% निकालूं तो 1% मल्टीप्लाई 60 बराबर 300 मल्टीप्लाई 60। बस ये तरीका ध्यान रखो, जितना परसेंट निकलवाना है दोनों साइड उतने से गुना कर दो। आप चाहते हो मैं 80% निकालूं तो 80% मल्टीप्लाई 1% मल्टीप्लाई 80 बराबर में 300 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास 100% का मान कितना आ रहा है? यहां पर 1% का मान आ गया 300, 100% का मान कितना आ जाएगा? 30,000, क्योंकि हम इसको दोनों साइड 100 से गुना कर देंगे। ये हमारे पास आ गया टोटल खर्चा, ठीक है। टोटल खर्चा कितना आ गया? 30,000 आ गया हमारे पास। ये सारा टोटल खर्चा 30,000 रुपए आ गया, ठीक है। मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं इस पूरे गोले का मान कितना आ गया? 30,000 आ गया। अब वो भाई साहब 25% लाभ हो जाते हैं, ठीक है। कितना परसेंट? 25% लाभ। वो किस पर? 30,000 पर, ठीक है।
अब हम 30,000 का 25% निकालो, फिर उसको जोड़ो, या फिर 30,000 का एक साथ 125% निकालो। मैं समझा रहा हूं कैसे। या तो 25% आप 30,000 के, देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो आप। या तो आप 30,000 का 25% निकालो, ठीक है, फिर ये जो मान आएगा उसको 30,000 में जोड़ो, तब आपका 125% बनेगा, ठीक है। या आप डायरेक्टली 30,000 का 125% निकाल लो, ठीक है, डायरेक्ट आप 30,000 का 125% निकालो तो आपके पास पूरी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा चाहता है, तो 100% में हम 25% जोड़ेंगे तब भी तो 125 बनेगा। भाई ये क्या चाह रहा है, 25% एक्स्ट्रा चाहता है, तो 25% एक्स्ट्रा का मतलब है कि 100% में हम 25% और जोड़ेंगे, तो 100% 30,000 है, उसमें 25% निकाल लो 30,000 का और उसको जोड़ दो। तो मैं यहां पर कैसे भी कर लो। यदि आपको क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सोल्व करना है तो मेरे मानो तो ऐसे करो, 30,000 मल्टीप्लाई 125/100, 4-5 बार कट गया, ठीक है, और इसको काट लो, जो आंसर आएगा वो देखते हैं। अभी मैं काट के दिखाता हूं आपको, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है सेट। अब हमारे पास क्या है, 30,000 मल्टीप्लाई 25/100 प्लस 30,000, या तो इसको इस तरीके से सोल्व कर लो, या इसको सोल्व कर लो 30,000 मल्टीप्लाई 125/100, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से करता हूं, तो ये 25 कम 25 25 चौक 100, 4 बार कट गया, इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 30,000 डिवाइड बाई 4, 7 चौक 28, कितना 7 चौक 28, 2 बच गया, 4 पंजू 20 और 2, कितना आ गया 7500 आ गया, ठीक है। 7500 प्लस 30,000, तो ये कितना आ गया 37,500 आ गया। तो ये टोटल मोल हमारे पास कितना आया था 25%, ये 25% इसका टोटल का मान था, और 25% लाभ कमाने के बाद में टोटल 100% का मान कितना है आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 37,500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल 5,000 कॉपियों का मान कितना है हमारे पास 37,500 आया है, कब 25%, जब वो 25% एक्स्ट्रा लाभ कमाना चाहता है, और यदि वो 25% एक्स्ट्रा लाभ नहीं कमाना चाहता तब हमारे पास 5,000 कॉपियों का मान कितना आ रहा है भाई साहब 30,000 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रति कॉपी निकालनी है। तो प्रति कॉपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है 37,500 डिवाइड बाई 5,000 कर दो, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई साहब कैसे 375 50, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, 7 पंजू 35, 75 बच गया, पॉइंट जीरो लगा दो इधर, यहां जीरो लग जाएगा, 750 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे डिवाइड कर लो भाई, 50 मल्टीप्लाई ये 25 बच गया, इस साइड जीरो साइड कर दो पॉइंट लगा के, और ये कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ रहा है 7.5। तो इसका मूल्य कितना आएगा टोटल 7.5 आएगा, कितना आएगा 7.5। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको करना है अलग क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं आपको, उसको सोल्व करना है, ठीक है। अलग क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, उसको सोल्व करना है, कैसे भी करो कुछ भी करो, कमेंट में आंसर जरूर बताना। मैं क्वेश्चन में कर देता हूं छपाई। अब क्वेश्चन पढ़ लो कि यदि बुक की 5,000 प्रतियां छापी गई, छपाई व्यय 1,500 रुपए हो, तो प्रकाशक 25% लाभ चाहता हो, तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य कितना हो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इसका आंसर बताओ, फिर दोबारा क्वेश्चन को मैं दूसरा क्वेश्चन लिखो, जहां छपाई की जगह मैं कर रहा हूं क्या कागज मूल्य, ठीक है, और ये 25% की जगह मैं कर रहा हूं 15%। ये बन गया आपका अगला क्वेश्चन कि यदि बुक की 5,000 प्रतियां छापी गई, कागज व्यय 1,500 रुपए हो, तो प्रकाशक 15% लाभ चाहता हो, तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां पर मैंने 2,000 कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने 4,000 कर दिया, कितना 4,000 कर दिया, और यहां पर मैंने 30% कर दिया। अब मैंने पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया
कि यदि बुक की 2000 प्रतियां छापी गई, कागज वह 4000 हो तथा प्रकाशक 30% लाभ चाहता हो, तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य कितना होगा। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो देन समझना कि भाई साहब आप डीआई का, यदि इस तरीके से डीआई का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप हर हाल में सही करके आओगे, यदि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो। ठीक है, मैंने टोटल 4-5 क्वेश्चन दे दिए आपको, इन सभी का मेरे को आंसर चाहिए कमेंट में। ठीक है, जो पेड कैंडिडेट है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर दे सकते हैं, दे सकते नहीं है, दो ही भाई, कुछ ही लोग होते हैं जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाकी बहुत सारे आलसी हैं जो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। देखो इसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला सिवाय आपके। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, यदि विविध, क्या विविध वह कितना है 1500 हो तो विज्ञापन पर व्यय होगा। ठीक है भाई, विविध व्यय कितना दे रखा है 1500, तो विज्ञापन पर खर्चा कितना होगा। सिंपल सी बात है, विविध व्यय कितना है यहाँ पर 5%। ठीक है, और उसका मूल्य यहाँ पर कितना दे रहा है 1500। ठीक है, इससे हम 1% निकाल सकते हैं, 1500 बटा 5 कितना आ गया 300, तो 300 क्या आ गया हमारे पास, 1% का मूल्य 300 आ गया। ठीक है, हमें विज्ञापन पर खर्च पहुंच रहा है, विज्ञापन पर कितना हो रहा है 18%, कितना हो रहा है 18%, किस पर, विज्ञापन पर। अब सिंपल सी बात है, विज्ञापन पर 18% हो रहा है, मतलब हमें 18% का मान चाहिए, तो 1% मल्टीप्लाई 18 बराबर 300 मल्टीप्लाई 18, और इसको कैलकुलेट कर लेना, जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन, मैं यहां से आपको 5-7 क्वेश्चन देता हूं, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, जिल्दबाजी, यदि जिल्दबाजी व 9000 हो तो रॉयल्टी पर व्यय होगा, रॉयल्टी पर व्यय होगा। बताओ, यदि जिल्दबाजी पर व्यय 9000 हो तो रॉयल्टी पर खर्चा कितना होगा, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कोशिश करना इसका सभी के सभी सही आंसर दो। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, छपाई व्यय और रॉयल्टी के अनुपात। ये तो कोई किसी मतलब का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छपाई व्यय का रॉयल्टी से अनुपात। छपाई व्यय कितना है 35%, अनुपात रॉयल्टी कितना है 15%। मैंने बताया था भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, सबसे पहले उसने किसकी बात की, छपाई व्यय की। छपाई व्यय कितना हो रहा है 35%, अनुपात रॉयल्टी व्यय, रॉयल्टी व्यय कितना हो रहा है 15%। अब इसको काट दो, 5-7 35, 5-3 15। ठीक है, 7:3 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन मिलेगा 7:3, ऑप्शन बी 3:7, ऑप्शन सी 4:5, ऑप्शन डी 5:4। और यहां से हम क्या करते हैं, छोटी सी मिस्टेक करके और 7:3 को ना करके हम 3:7 करके आ जाते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। क्यों, थोड़ा सा ध्यान न लगाने की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा इस टाइप के डीआई के क्वेश्चन। अब हमारा एक टाइप और बचा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा 17 तारीख को, बहुत सारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं आए वो मेरे को बताना, फिर मैं उनको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।